जय हिंद। अब देखिए, ट्वेल्थ केमिस्ट्री में चर्चा कर रहे थे। ट्वेल्थ केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर आपका सॉलिड स्टेट था, उस पर चर्चा हो रहा था। पीछे कुछ बात पढ़े थे, एकक कोष्ठिका के प्रकार तक हुआ। एकक कोष्ठिका दो प्रकार पर है। सबसे पहला था आपका आद्य घनीय एकक कोष्ठिका और दूसरा केंद्रित एकक कोष्ठिका। आद्य घनीय एकक कोष्ठिका क्या होता था जी? आद्य घनीय एकक कोष्ठिका वैसा एकक कोष्ठिका जिसका अवयवीकरण एकक कोष्ठिका जो घन के आकार का होता है, ये घन के आकार का है, इसके सिर्फ कॉर्नर पर उपस्थित होगा। जब ये सिर्फ कॉर्नर पर एकक कोष्ठिका का अवयवीकरण उपस्थित होगा तो इस प्रकार के एकक कोष्ठिका को आद्य या घनीय एकक कोष्ठिका कहते हैं। अब देखिए, आद्य या घनीय एकक कोष्ठिका के बाद था आपका केंद्रित एकक कोष्ठिका। केंद्रित एकक कोष्ठिका कहने का मतलब हुआ कि एकक कोष्ठिका का अवयवीकरण जैसे कॉर्नर पर उपस्थित है, कोना पर उपस्थित है, इसके अलावा अन्य किसी स्थिति में भी उपस्थित हो, अन्य किसी स्थिति में भी उपस्थित होता है। अन्य किसी स्थिति में सबसे पहला अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका जिसको बीसीसी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में, अब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल तो हुआ, अब देखिए ये हुआ आपका क्या, ये बॉडी इसके अंदर हो सकता है, बॉडी के अंदर ये तो सबसे पहले इसका बाहरी हिस्सा हुआ, ये घन हुआ, उसका क्या है, घन जो है उसका जो सतह हुआ जिसको फेस कहते हैं वो तो उसका बाहरी हिस्सा हुआ। आंतरिक हिस्सा अंतः केंद्रीय, अंदर में एक क्या हो जी, अवयवीकरण केंद्र पर उपस्थित हो, तो इस प्रकार के एकक कोष्ठिका को हम क्या कहते हैं, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। एकक कोष्ठिका हुआ, एकक कोष्ठिका बना है, उसके अंदर में एक अवयवीकरण डाल दिए, तो इस प्रकार के एकक कोष्ठिका को हम अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। अब दूसरा प्रकार था इसका फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका जिसको फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बोला जाता है। ये तो था आपका क्या, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, ये तो हुआ। अब देखिए इसके बाद एक और फिगर हम बनाते हैं दूसरा, जिसको बीसीसी बोलते हैं। बीसीसी जिसको हम कहते हैं, अब ये कॉर्नर पर उपस्थित हुआ तो आद्य घनीय एकक कोष्ठिका हो गया। अब कॉर्नर के अलावा अगर प्रत्येक फलक के केंद्र पर एक एक अवयवीकरण उपस्थित हो, कितना इसमें फलक, घन का फलक 6 होता है, 6, और कॉर्नर जो होता है वो 8 होता है, जिसको शीर्ष बोला जाता है। अब देखिए ये जो कॉर्नर पर तो पहले अवयवीकरण उपस्थित था, प्रत्येक कॉर्नर पर था, इसके अलावा अगर फेस पर भी एक एक अवयवीकरण उपस्थित हो जाए तो इस प्रकार के एकक कोष्ठिका को फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहा जाता है। इस प्रकार के एकक कोष्ठिका को फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। तीसरा प्रकार है आपका अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। अब अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं? अब देखिए ये एकक कोष्ठिका हुआ, ये एकक कोष्ठिका हुआ, ये एकक कोष्ठिका हुआ। प्रत्येक देखिए ये तो फलक, ये जो केंद्र है, ये कॉर्नर है, कॉर्नर पर तो अवयवीकरण उपस्थित हुआ, कॉर्नर पर हुआ तभी ये हो गया आपका एससीसी, जिसको सिंपल, अब देखिए सिंपल क्यूबिक अब यूनिट सेल कहते हैं। अब ये तो हुआ, इसके अलावा अगर देखिए ये तो सबसे पहले सभी फेस पर उपस्थित था, सभी फेस पर उपस्थित हुआ तो क्या हुआ, वो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल हो गया या फिर फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका हो गया। अब देखिए फेस के, अब देखिए जब दो विपरीत, अगर इस फेस पर है तो दूसरा इस फेस पर होगा, जब दोनों विपरीत फेस पर उपस्थित हो एक एक अवयवीकरण, तो इस प्रकार के एकक कोष्ठिका को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसको फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहा जाता है। चलिए यहाँ हुआ, या फिर यहाँ नहीं होगा तो क्या हो सकता है, इसके विपरीत ये ऊपर या नीचे हो सकता है, ऊपर नीचे भी हो सकता है। अगर ये ऊपर नीचे नहीं हुआ तो हो सकता है कि आगे पीछे हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है। तो इस प्रकार जब दो विपरीत फलक पर उपस्थित होता है अवयवीकरण, तो इस प्रकार के एकक कोष्ठिका को हम अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। ये तो सबसे पहले देखिए, दोबारा एक बार
जान लेते हैं। सबसे पहले था कि एकक कोष्ठिका, उसके प्रकार पर है। दो था आद्य घनीय एकक कोष्ठिका, दूसरा केंद्रित एकक कोष्ठिका। केंद्रित एकक कोष्ठिका के 3 प्रकार, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, दूसरा फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, तीसरा है आपका अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका। ये अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका, अब देखिए सबसे पहला था अंतः केंद्रित। अगर एकक कोष्ठिका के कोनों के अलावा अगर केंद्र पर भी एक अवयवी कण उपस्थित हो तो इस प्रकार के एकक कोष्ठिका को अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। ये तो हुआ जब केंद्र पर उपस्थित होगा। जब प्रत्येक फलक पर, कोनों के अलावा जब प्रत्येक फलक पर भी एक एक अवयवी कण उपस्थित होता है तो इस प्रकार के एकक कोष्ठिका को हम फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। और तीसरा प्रकार जो था आपका, वो आपका था अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका। वो अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या होता है? अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका होता है, अब जी एकक कोष्ठिका हुआ, एकक कोष्ठिका के प्रत्येक कोना पर तो एक एक अवयवी कण उपस्थित हुआ। इसके अलावा अब जो फलक है, एक फलक हुआ सामने वाला, उसका विपरीत फलक। अब देखिए हमारा सामने वाला भाग, इसके पीछे वाला भाग, अगर यहाँ पर एक अवयवी कण उपस्थित है तो पीछे वाला भाग पर भी एक अवयवी कण उपस्थित होगा। तो इस प्रकार के एकक कोष्ठिका को हम अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। अभी 2-4 दिन से आपका क्या हो रहा था जी, वीडियो नहीं आ रहा था। इसका कारण था कि अब ये देखिए, अब ये रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, और ग्रामीण क्षेत्र में बिजली का बड़ा जब भी कुछ हवा तेज चला या फिर बारिश हुआ तो यहाँ लाइट प्रॉब्लम हो जाता है। और 3-4 जो यास तूफान आया था वो बिहार तक भी पहुँचा, इसी कारण बहुत सारा तार और बिजली का गिर गया था, जिसके कारण आपका वीडियो नहीं बन रहा था। अब देखिए अब लाइट ठीक हुआ है, अब रेगुलरली वीडियो आपका क्या होगा जी, अपलोड होगा। चलिए, जय हिंद।